जो बातें मैं कहने वाला हूँ यहाँ पे ये मेरे अपने विचार हैं। अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो भी ठीक, लेकिन मैं उन चीज़ों को बोलूँगा। पहली चीज़, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेके आज काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और अभी जो हाल में चुनाव हुए उसके रिज़ल्ट हुए हैं उस पे कई लोगों को दुख भी पहुंचा है कि लोगों ने जैसी अपेक्षा थी रिज़ल्ट की वैसा मिला नहीं। जॉब्स की बात होनी चाहिए थी, क्लाइमेट चेंज की बात होनी चाहिए थी, मैं मानता हूँ ये होनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादातर प्रचार किया गया धर्म को लेके, सनातन को लेके, कट्टरता को लेके। तो कुछ इसके मैं काफ़ी सारी कड़ियों को छोटी छोटी जोड़ के मैं बताऊंगा आपको। क्लाइमेट चेंज के क्या मुद्दे हैं? पेड़ काटे जा रहे हैं, मांस का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि पशु बलि जानवरों को काटा जा रहा है काफ़ी तादाद में। सनातन क्या सिखाता है? पेड़ को लगाना सिखाता है कि पेड़ को काटना सिखाता है? पेड़ की पूजा वंदना करना सिखाता है या फिर इसकी बलभर कटाई करना सिखाता है? पहली चीज़ वो बात अलग है कि लोग अपने धर्म से भटक गए हैं, सनातन संस्कृति से भटक गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दूसरा पॉइंट लेते हैं, सनातन धर्म पशु की बलि देना सिखाता है, जानवरों को क्रूरता से मार के उनको खाना सिखाता है। आप ये चीज़ें खुद जानो, खुद सर्च करो। पहली चीज़, अगर हम धर्म की राह पे चलें, सनातन को ही जगाएं, लोगों में जन जन में उनका धर्म का जागरण का काम करें, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो सकती हैं, वृक्ष का, मांस का। लेकिन इतना दूरदर्शिता लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे मुद्दों में घुमा के क्या से क्या दशा हो रही है, ये चीज़ें पता नहीं जान भी पा रहे हैं कि नहीं। क्या मुद्दे ये, जैसे लोग अभी बोल रहे हैं कि ये धर्म को लेके चल रहे हैं, कट्टरता को लेके चल रहे हैं, मैं किन की बातें कर रहा हूँ आप शायद समझ जाओ। तो मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि हज़ारों वर्ष गुलाम रहे हैं हिंदुस्तान के लोग, क्यों रहे हैं, किस मानसिकता के कारण रहे हैं। अभी जो 35 साल पुरानी घटना है कश्मीर की, वहाँ पे लोगों के पास जॉब थी, लोग साइंटिस्ट थे, केसर के बगीचे थे उनके पास, पैसों की कोई कमी नहीं थी। अभी वो कहाँ हैं? दिल्ली में पानी पूरी बेच रहे हैं, ऐसे कई सारे वीडियो मैंने देखी हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है जॉब, नौकरी, जॉब। अरे जिस तरह आप सरकारी रिजल्ट.com की ऐसे तमाम वेबसाइटों पे जॉब ढूंढते हो, इस तरह से क्या आप बिज़नेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, क्या उनको आपने सर्च किया? कभी जिला लोकोद्योग कार्यालय गए? युवाओं से भी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, कभी गए? 4 बार आपको कुछ चीज़ों के लिए दौड़ा दिया गया, उसी में हार मान ली। तो यहाँ तो सवाल आपसे भी है, कुछ चीज़ें हैं गड़बड़ हुई हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हर चीज़ सही नहीं हो सकती ना, कोई भगवान तो है नहीं जो भी करने वाले लोग हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखो कि राष्ट्र के लिए ज़रूरी क्या है। छोटे मोटे मुद्दों में जो बड़ी चीज़ें होने वाली थी उनको कमज़ोर नहीं किया जाता है। ये चीज़ें हर किसी को समझनी पड़ेगी। अपने धर्मों को पहचानो, सनातन संस्कृति को जानो, तब तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज़ और लोगों को देखो कैसे भारत के इतने बड़े देश के टुकड़े पहले हुए, अफ़गानिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, और अभी भी स्थितियां कैसी हैं। अगर यूट्यूब चलाते हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, हज़ारों वीडियो ऐसी पड़ी हुई हैं जिनको आप देख के हो सकता है बुद्धि खुल जाए, तो भगवान का शुक्रियादा ही है। नहीं खुलती है तो फिर समय ऐसा आएगा कि आप केवल मोटे आंसुओं को गिराने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। जाके कश्मीर में जाके देखो, बांग्लादेश में जाके देखो, पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे उनको जाके देखो। इन सब विषयों पे बोलना ज़रूरी हो गया है। इलेक्शन के पहले मुझे नहीं लगा था कि शायद लोगों की आंखें खुल गई हों, लेकिन रिज़ल्ट देखने के बाद खैर जिन्होंने अच्छा किया ठीक है, अच्छे लोग हैं, लेकिन जो प्रतिशत होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बस इस पे थोड़ा सा दुख है। हो सकता है होप कि आप लोग भविष्य में थोड़ी जानकारियाँ इकट्ठी करो, छोटे मोटे मुद्दे को साइड में रख के थोड़ा इनके ऊपर बात करो, इनके ऊपर रिसर्च करो। और जैसा कि मैंने कहा, सनातन धर्म को जानो,
संस्कृति को जानो, अपने आप को पहचानो, उसके नियमों पे चलो, तब तो कुछ अच्छी बातें होंगी। और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका निदान बड़े आराम से भी हो सकता है, लेकिन उनको पढ़ना, उनको जानना और जीवन में उनको पालन भी करना, ये सब को करना पड़ेगा।